वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी ट्री 3.0 एंड बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट की है। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें सभी एनसीईआरटी बुक्स के फैक्ट्स गिवन है। सो जितने भी बीपीएससी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं एंड DSSB एस्पिरेंट्स हैं, इन सभी के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज मोस्ट बेनिफिशियल सीरीज है। बिकॉज इन एग्जाम्स में क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स से होते हैं एंड बीपीएससी एग्जाम में तो क्वेश्चंस एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी बुक्स से होते हैं एंड इतने कम समय में आप एनसीईआरटी बुक्स को कवर नहीं कर सकते। इसलिए आप एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को अगर एक बार कवर कर लेंगे तो आपके सभी एनसीईआरटी बुक्स कवर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एक साथ सभी फैक्ट्स कवर हो जाएंगे। सो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैंने बायोलॉजी को पहले कंप्लीट किया एंड उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक 1857 की क्रांति को कंप्लीट किया एंड आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। सो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। एंड आपके बीपीएससी एग्जाम में एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं जो आपके इसी बुक से डायरेक्ट आए हुए हैं। एंड इससे पहले वाले जो लेक्चर था 1857 की क्रांति, उसमें लास्ट पॉइंट जो था रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, वो भी आपके बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट आया। सो ये सीरीज आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। सो फर्स्ट फैक्ट देखते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो राजा राममोहन राय पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1828 में की थी, 1828 में की गई थी। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा में तथा मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में, इन दोनों के संस्थापक जो संपादक हैं वो राजा राममोहन राय हैं। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा संस्था का गठन किया। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो जब ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर मतभेद हुआ तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य हुआ था, जिसके बाद केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने की। कब की? 1866 में की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में स्थित है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 1839 में। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी। आगे हम फैक्ट देखते हैं।
किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव बंगाली नेता थे जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जो कि केशव चंद्र की प्रेरणा से की गई थी। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। तो 19th सेंचुरी में जो न्यू हिंदुइज्म था उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में की गई थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अडयार मद्रास में किया गया था एनी बेसेंट के प्रयासों से। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी, एसएन सेन बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदा स्नान सभा की गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई ताकि पारसी समाज तक संदेश पहुंचे। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये फैक्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आज़ाद थे। और यूजीसी की स्थापना भी मौलाना आज़ाद ने की थी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बोलते हैं। आगे देखते हैं, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया, जो कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने वाला था एंड जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने दलित जातियों के उत्थान के लिए कई प्रयास किए थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये भी मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कई एग्जाम में ये आ भी चुका है। आगे हम देखते हैं हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, जिनकी संस्थाएं, इनके संस्थापक, इनकी स्थापना, इनके स्थल और इनकी स्थापना के क्या पर्पस थे, इन सभी को इस चार्ट में कवर करते हैं। संस्था थी आत्मी सभा, संस्थापक राम मोहन रॉय, स्थापना 1815 ईस्वी में, स्थल कलकत्ता एंड इसका प्रमुख उद्देश्य था आत्मी सभा की स्थापना का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज हुआ। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव, स्थापना 1829 ईस्वी में की, स्थल कलकत्ता एंड इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्व बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में की गई एंड इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना। परमहंस मंडली के संस्थापक दादोबा पांडुरंग, स्थापना 1849 ईस्वी में, स्थल बम्बई। प्रमुख उद्देश्य इस
इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में की थी, कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की 1867 ईस्वी में बंबई में की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। प्रार्थना सभा की स्थापना का उद्देश्य एंड आर्य समाज थियोसोफिकल सोसाइटी, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावात्स्की व हेनरी अल्कॉट के द्वारा एंड कहाँ पर हुई थी? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में जो हुई थी वो मैडम HP ब्लावात्स्की व हेनरी अल्कॉट के द्वारा हुई थी। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा भी था कि न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी, जो कि मैडम HP ब्लावात्स्की व हेनरी अल्कॉट के प्रयासों से हुई थी। एंड जो भारत में स्थापना हुई थी वो मद्रास में हुई थी एंड एनी बेसेंट के प्रयासों से हुई थी, ये ध्यान रखना। एंड आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था। और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा हुई थी 1878 ईस्वी में, कलकत्ता में हुई थी। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। इसके पर्पज से हुई थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की संस्थापक थे MG रानाडे, जिन्हें महादेव गोविंद रानाडे बोलते हैं। एंड स्थापना की थी 1887 में, बम्बई में की थी। एंड इनका पर्पज था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में बेलूर में। इनका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में 1905 में बंबई में की थी। इनका पर्पज था मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना। पूना सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रानाडे के द्वारा 1909 ईस्वी में पूना में हुई। एंड इसका पर्पज था महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग की स्थापना की गई NM जोशी के द्वारा 1911 ईस्वी में बंबई में। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना इनका पर्पज था। वीमेंस इंडियन की स्थापना 1923 में हुई, मद्रास में हुई। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। आगे देखते रहनुमाई मजदा स्नान सभा दादा भाई नौरोजी फरदून जी एंड HS बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? बम्बई में। एंड इसका उद्देश्य पारसी या जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि स्वामी विवेकानंद का पहले नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। और इनका नाम किनके सजेशन पर चेंज किया गया था? तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर। आगे देखते हैं सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? तो गोपाल हरि देशमुख को प्रदान की गई थी लोकहितवादी की संज्ञा। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने
ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो डी.के. कर्वे जो कि पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक माने जाते हैं, इन्होंने महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जिन्हें सितारे हिंद के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो कि यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट की एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खान तथा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। एंड शिव प्रसाद सिंह बनारस के राजा थे और इन्हें सितारे हिंद के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन जो हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। वो आंदोलन, उनके संस्थापक, उनके स्थल और इनकी क्या विशेषताएं वो देखते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। स्थल था अलीगढ़। विशेषता थी यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। आगे देखते अहमदिया आंदोलन। संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। स्थल पंजाब। विशेषता थी यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन। मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद। स्थल था देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश और इनका उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना। वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे सैयद अहमद रायबरेलवी। एंड स्थल था पटना, मुख्य केंद्र जो कि था। एंड यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। तो ये जितने फैक्ट गिवन है ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये फैक्ट कुछ इसमें फैक्ट एनसीईआरटी की जो क्लास 6 में बुक्स होती हैं उनसे भी लिए गए। क्लास 6-7 की बुक्स में जो है एनसीईआरटी में। एंड इससे क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में भी आ चुके, इसलिए सभी एनसीईआरटी बुक्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें गिवन है। हम देखते हैं अब आगे कानून जो नवजात कन्या हत्या कानून है, गवर्नर जनरल जब थे जॉन सोर उनके द्वारा किया गया था वर्ष 1795 में। विशेषता थी इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। बाल हत्या निरोधक कानून गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के समय और वर्ष 1804 में। विशेषता थी इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिक के द्वारा वर्ष 1829 में। विशेषता थी इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी वर्ष 1856। विशेषता थी इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। एंड सम्मति आयु अधिनियम गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन वर्ष था 1891। विशेषता थी 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन वर्ष 1929। विशेषता इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई, जो कि बालकों की 18 थी एंड बालिकाओं की 14 थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड वर्ष था 1937। विशेषता थी इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध। तो दास प्रथा प्रतिबंध गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो एंड वर्ष था 1943। एंड विशेषता थी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। 1833 के जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा दास प्रथा पर बैन किया गया था। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमत ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो एंड आगे जो लेक्चर होंगे तो उसमें हम अधिवेशन भी पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपके सभी एनसीईआरटी सार संग्रह बुक में गिवन है। उन सभी को डिटेल में आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर भी करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।